नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टी8 वर्सेस बी8 कौन सा बेहतर है, इसकी पूरी जानकारी। देखिए, आप सभी लोगों ने डी8 अथवा बी8 का एग्जाम तो दिला लिया है, ठीक है। अब जानना चाहते हैं कि कौन सा बेहतर है, किसमें ज्यादा सैलरी मिलेगी, किसमें फीस ज्यादा होगा या कम होगा, और बाकी डिटेल्स जैसे कि किसमें ज़्यादा जॉब वैकेंसीज निकलती हैं और किसमें कम निकलते हैं, तो वो पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए क्या कहते हैं, कौन सा बेहतर है, पूरी जानकारी। ठीक है, हिंदी में पहला पाठ्यक्रम का पूरा नाम क्या होता है, डीएलएड का क्या अर्थ होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक उसी प्रकार बीएड बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब देखिए, हमारा उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य मतलब पर्पस। अगर हम बीएड करते हैं, ठीक है, अगर हम बीएड करते हैं तो हम क्या बनेंगे, प्राथमिक, प्राइमरी और उच्च प्राथमिक, अपर प्राइमरी कक्षाओं मतलब 1 से 8 तक हम पढ़ाने के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बीएड करते हैं, ठीक है, बीएड करते हैं तो माध्यमिक, सेकेंडरी और उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी कक्षा जैसे 6 से 12 तक पढ़ाने के लिए हम क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे मुख्य बात होती है कि हमारे दोनों डीएड और बीएड में योग्यता हमारा क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे योग्यता का, यानी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। डीएलएड की न्यूनतम 12वीं पास 50% अंक के साथ आरक्षित वर्ग को छूट मिलती है। ठीक है, हमारा न्यूनतम कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए हमारा 12वीं में। और हमारी आयु कहाँ तक होनी चाहिए, अधिकतम राज्यों में, ठीक है, सबका अलग अलग राज्य है, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अधिकतम राज्यों में 17 से 35 वर्ष, राज्य अनुसार बदलाव हो सकता है। ठीक है, आपका 17 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं हम बीएड की। तो बीएड में क्या होता है, न्यूनतम योग्यता आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। ठीक है, वो चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, ठीक है, या बीकॉम हो, आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, वो भी 50% के साथ। अब आयु इसमें क्या है, कोई निश्चित आयु सीमा नहीं है, कुछ राज्यों में अधिकतम आयु तय हो सकती है। ठीक है, हमारा डीएड में क्या है, हम 35 वर्ष एक लिमिट है, लेकिन इसमें कोई आयु सीमा नहीं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं क्या है हमारा पाठ्यक्रम की अवधि क्या होती है। ठीक है, ये कोर्स कितने वर्ष का होता है, तो देखिए डीएलएड का जो कोर्स होता है वो 2 वर्ष का होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपको क्या कराया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, और सेकंड ईयर में आपको स्कूल में भेजा जाता है प्रैक्टिस के। ठीक है, अब बीएड में हमारा क्या होता है, 2 साल का कोर्स होता है, और नेप 2020 के बदलाव से इसे 4 वर्षीय इंटरमीडिएट कोर्स के रूप में भी शुरू किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए अब 12वीं के बाद क्या होता है हमारा, बीए और बीएड। ठीक है, बीए बीएड ये एक साथ हमारा हो जाता है, तो ये 2020 के बाद से चालू हुआ था। ठीक है, इसी को कह रहा है। अब बात करते हैं फीस। ठीक है, अब बात करेंगे हम फीस की। फीस स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, डीएड के लिए संस्कारी संस्था में मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा 5 से 25 हजार प्रति वर्ष लगता है, जिसमें आपका क्या है, ट्यूशन फीस भी आ जाता है, परीक्षा फीस भी आ जाता है, और कॉलेज का लाइब्रेरी फीस भी आ जाता है। अब ठीक उसी प्रकार प्राइवेट संस्था में हमारा 1 साल का कितना हो जाता है, 30 से 70 वर्ष प्रति वर्ष। ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज का इतना से इतना में हो जाता है कॉलेज के अनुसार। ठीक उसी प्रकार क्या है, प्राइवेट कॉलेज में कॉलेज के अनुसार क्या होता है, उसका फीस होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा बीएड की। बीएड के लिए क्या होता है, सरकारी कॉलेज में 6 से हमारा 25 हजार प्रति वर्ष हमारा लगता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, हमारा परीक्षा फीस होता है, ट्यूशन फीस वगैरह आ जाता है, और हमारा क्या आ जाता है, लाइब्रेरी का भी फीस आ जाता है। और देखेंगे प्राइवेट कॉलेज में 40 हजार से 1 लाख प्रति वर्ष इसका क्या हो जाता है, फीस हो जाता है, जिसमें आपको अगर ट्यूशन करोगे तो आपको अलग से लगेगा। ठीक है, इसमें क्या रहता है, परीक्षा फीस और आपका क्या हो जाता है, लाइब्रेरी का फीस रहता है। ट्यूशन अगर आप करते हैं तो वो आपका
अलग हो जाएगा। और जो आप जैसे मान लो कि हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, या फिर रेंट में रूम में रहते हो, तो उसका खर्चा आपका अलग बैठता है। तो अब बात करते हैं नौकरी के अवसर, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। इसमें क्या होता है, डीएड के बाद हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी स्कूल का टीचर मतलब कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं। अपर प्राइमरी टीचर, इसका मतलब है कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए हम इलिजिबल हो जाते हैं। सरकारी शिक्षक भर्ती की परीक्षा, ठीक है, ये क्या होता है, अगर हम सरकारी जॉब चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सी टेट मतलब सेंट्रल टेट, ठीक है। टेट जो क्या होता है, अपना राज्य के अनुसार होता है, ठीक है। और ये सीजी टेट, ये क्या होता है, बिहार में बी टेट होता है, मतलब ये अपने राज्य के अनुसार होता है। जो परीक्षा होती है हमें निकालना पड़ता है, फिर हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जो टीचर की वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है, टीचर की वैकेंसीज निकलती है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीएड, ठीक है। बीएड के बाद क्या होता है, हायर स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में हम शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, पीजी, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, हम टीजीटी कर सकते हैं, ठीक है। टीजीटी के लिए भी हम एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें क्या करना पड़ता है, हमें सी टेट पेपर 2 निकालना पड़ता है, ठीक है। सी टेट पेपर 2 निकालना पड़ता है। और स्टेट मतलब मैं बताया ना, स्टेट वाइज क्या होता है, टेट हो जाता है, केवीएस हो जाता है, एनवीएस हो जाता है, और ये डीएसएसएस भी इत्यादि जो एग्जाम होते हैं उसे हमें निकालना पड़ता है। फिर हम क्या बन जाएंगे, बीएड करने के बाद लेक्चरर बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम ये पेपर निकाल लेते हैं तो हम डायरेक्ट क्या बनेंगे, लेक्चरर। लेक्चरर मतलब जो कॉलेज में प्रोफेसर होता है ना, हाँ, हम वही बनने के लिए हम क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं सैलरी, हमें सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, हमें सैलरी कितनी मिलेगी डीएड करने के बाद सरकारी स्कूल में, ठीक है। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब लगता है तो शुरुआत में जब आपका जॉब लग जाएगा तो आपको 25 से 40 हजार मासिक वेतन दिया जाएगा, ठीक है। 25 से 40 हजार मासिक वेतन दिया जाए। जैसे जिस वर्ष आप लगोगे उस वर्ष क्या होता है, ग्रेड होता है, ठीक है, आपको ग्रेड के अनुसार मिलता है। जैसे ग्रेड 2 के अनुसार मिला, ग्रेड 12 के अनुसार मिला, उस अनुसार से आपकी सैलरी क्या होती है, तय होती है। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में आपको 8 से आपको क्या मिल जाता है, 20 हजार रुपए तक का मासिक आय मिल जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीएड में सैलरी का हमें कितना मिल सकता है। बीएड करने के बाद सरकारी स्कूल में हम कर लगेंगे तो हमारा शुरुआत में 40 से 70 हजार होगा, ठीक है। क्या होगा हमारा, 40 से 70 हजार होगा। वो भी क्या होगा, ग्रेड के अनुसार होगा, ग्रेड के अनुसार हमारा होगा। अब प्राइवेट स्कूल में बात करें तो 15 से हमारा क्या हो जाता है, 30 हजार रुपये मासिक वेतन हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप डीएड करते हो, ठीक है, और बीएड भी करते हो, और आपका गवर्नमेंट में किसी वजह से नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो आप प्राइवेट जॉब में भी एक अच्छी इनकम कर सकते हो। अब बात करते हैं कि प्रवेश की मुख्य परीक्षाएं क्या होती है, ठीक है। प्रवेश की मुख्य परीक्षाएं क्या होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है। सबसे पहले डीएलएड, ठीक है, डीएलएड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, राज्य के अनुसार जो परीक्षाएं होती है, जैसे हमने क्या अभी क्या दिलाया है, सीजी, प्री, डीएड या बीएड, उस एग्जाम को हमें क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। फिर हम प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा जो रैंक आता है उसके अनुसार हम एडमिशन लेके अपनी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है बीएड, ठीक है, ये आ जाता है हमारा बीएड। इसमें भी ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने बताया, जैसे हमने बीएड का भी दिया है, ठीक है, बीएड का दिया है, उसी अनुसार हर राज्य में अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग समय पर होता है। उसको हमें क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, फिर हमारा आसानी से एडमिशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सा हमारा बेहतर है, ठीक है, हमारा कौन सा जो है वो बेहतर है, विच इज बेटर। अगर आपका लक्ष्य है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग चीज बेहतर होता है। आप डिपेंड करता है कि आप क्या चीज को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, कि आपका क्या लक्ष्य है। अगर आप कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए इच्छुक हो या पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए डीएड बेहतर है, ठीक है। अगर आप कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए क्या है, बीएड बेहतर है।
अब यदि मान लो कि आपको नौकरी की बहुत आवश्यकता है, ठीक है, आप अपना करियर जल्दी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, डीएड करना है। किसके बाद? 12वीं। जैसे आप 12वीं पास कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, डीएड कर लेना है। और भविष्य में पीजीटी टीचर या बनना प्रोफेसर भी आप बन सकते हो, ठीक है। बीएड करके आप क्या बन सकते हो, मास्टर भी बन सकते हो। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, ठीक है। निष्कर्ष हमारा क्या निकल जाता है, यदि आप 12वीं के बाद सीधे शिक्षक बनना चाहते हो, ठीक है, आपने क्या किया, 12th पास किया, अब आप क्या बनना चाहते हो, एक टीचर के रूप में काम करना पसंद करते हैं, ठीक है, तो आपको डीएड करना चाहिए, ठीक है। ये सीधा 12वीं के बाद आप इसमें दिलाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और बाकी डिटेल मैंने वीडियो में बता दिया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर ग्रेजुएशन कर लिया है और सीनियर क्लासेस पढ़ाना चाहते हो, सरकारी जॉब की बड़ी संभावना चाहते हो, तो आपको क्या कर लेना है, बीएड कर लेना है। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, आपके लिए डीएड बेहतर है, ठीक है, डीएड बेहतर है या बीएड बेहतर है, ठीक है। ये आपके टारगेट के अनुसार आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो अगर आपने हमारा वीडियो पहली बार देखा है, ठीक है, हमने आपने हमारा वीडियो क्या किया है, पहली बार देखा है या पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना है। जिससे क्या होगा, आपको हमारी अगली वीडियो आने वाली जो है वो मिलने लगेंगी। और हमने अभी क्या किया है, एडीओ, ठीक है, एडीओ का कोर्स भी चालू कर दिया है, जिसका एग्जाम कब है, 15 जून को है, ठीक है, 15 जून को है। और बीएससी नर्सिंग, ठीक है, जिसका एग्जाम कब है, अभी 29 तारीख को है, उसका भी कोर्स हमने चालू कर दिया है। जिसमें हमने क्या कवर किया है, जिसमें हमने कवर किया है आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन। हम केवल सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन को कवर करते हैं, फालतू का क्वेश्चन नहीं बताते और बच्चों को क्या करते हैं, कंफ्यूज नहीं करते। हमारा उद्देश्य होता है केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर। इस वर्ष मैंने बीएड, ठीक है, बीएड और डीएड के जैसे क्वेश्चन बना बताए थे आईएमपी क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया था। और जो मेरी वीडियो से पढ़े थे, ठीक है, जो हमारे वीडियो से पढ़े थे, उनका इस बार बहुत ही अच्छा नंबर आया है, ठीक है। तो हमने आंसर की और पूरा कोर्स कराना के लिए एकदम फ्री में क्लास क्या है शुरू कर दिया है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फ्री में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।